बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सॉरी मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा। आना 11:15 था, 12:15 हो गए एक हिसाब से। खैर, आज हम अपना लेक्चर भी थोड़ा सा रखेंगे, इतना तो लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें करने वाली वो करेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट वेट कर लेते हैं सारों का। इस दौरान आप लोगों ने जो सवाल पूछने हैं कल के लेक्चर के लिहाज से वो पूछ लें, और आज हम उसको अपने आखिरी मराहिल में हमारा लेक्चर है उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, डोमेन हंटिंग में कल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या, पार्शियल मैच डोमेन क्या, ठीक है, ब्रांडेड डोमेन क्या, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या, ठीक है, पीएमडी ईएमडी तो ब्रांडेड नेम, ब्रांडेड वेबसाइट, इम्पोर्टेंस क्या, किस तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो ईएमडीज़ का और पीएमडीज़ का, ठीक है ना। और इसी तरीके से ब्रांडेड का अपना एक मुकाम होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आप कम अब मेरे ख्याल से सारों ने देखना शुरू कर दिया। मुझे कोई बताए ज़्यादा जल्दी कौन सी वेबसाइट किस किस्म की डोमेन जो है ज़्यादा जल्दी रैंक कर सकती है। किसी को याद है? ईएमडी कर सकती है, पीएमडी कर सकती है, या फिर ब्रांडेड डोमेन कर सकती है। तीनों में से कौन सी जल्दी कर सकती है रैंक? जी बिल्कुल, तनवीर ने बिल्कुल सही फरमाया, ईएमडी कर सकती है, ठीक है ना। अगर ईएमडी पीएमडी और ब्रांडेड डोमेन एक साथ इकट्ठी लॉन्च की जाए, हर चीज़ को इक्वल किया जाए, तो ईएमडी जल्दी रैंक कर जाएगी। लेकिन अगला सवाल, गूगल की नज़रों में अगर हम गूगल से पूछें, गूगल वालों से पूछें, तो कौन सी पहले रैंक करेगी? ईएमडी करेगी, पीएमडी करेगी, या ब्रांडेड डोमेन करेगी? इन तीनों में से कौन सी पहले करेगी फिर रैंक? गूगल से अगर पूछें, ये तो है ना, आपने मुझसे पूछा, मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है ना। गूगल से पूछा, गूगल के ऑफिशियल से पूछा। अच्छा, ये तलहा कहता है, तलहा दरवानी कहते हैं कि जी ईएमडी करेगी। और कोई?
ब्रांडेड करेगी, अच्छा जी। और जी नुमान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि गूगल इसमें किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, वो कहता है भाई तीनों हमारे लिए एक जैसे हैं, ठीक है ना। हम इनमें से किसी को ऐसा नहीं करते कि यार ये ज्यादा हमारा लाडला है, इसको ऊपर ले आओ, या ये ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसको नीचे कर दो। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ABC.com है, XYZ.com है, और DCF.com है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सारे के सारे उनके लिए एक जैसे हैं, एक बराबर है, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ अलग ही देखा गया होता है, ठीक है ना। EMD आउट रैंक करेगी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, उसके अंदर वो उस स्पेसिफिक कीवर्ड का नाम है, ठीक है ना। वो चीज़ मैटर करेगी। हालांकि गूगल कहता है कि हमने अपने भाई फिल्टर्स में उसको निकाल दिया हुआ है, फिल्टर से, ठीक है। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए थोड़ी सी हमने आसानी करनी होती है, ठीक है। आसानी किस लिए हासिल करनी होती है कि यार देखें, आप इंसान हैं, आप और मैं, हम दोनों इंसान हैं। हम लोग काम का जब तक हमें रिजल्ट आता नहीं है ना, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता, हमें जो ना क्या कहते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलते कि यार आगे काम करना है या कि नहीं करना, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई ना कोई रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाए ना, आप कहते हो यार इस काम को मैंने छोड़ना नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। तो क्या होता है, आप कोशिश करते हो कि भाई, आप कोशिश करते हो कि मैं अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रन करूँ, ठीक है। उसको जल्दी से जल्दी रैंक करने का मतलब जो है फायदा क्या होता है कि उधर से मुझे फिर जल्दी से जल्दी ट्रैफिक आएगी। जल्दी से जल्दी ट्रैफिक आएगी तो उसको क्या होगा, मैं जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करूंगा, जैसे कन्वर्ट करूंगा तो मुझे फिर पैसे आएंगे, ठीक है ना। और पैसे आने आते आते ये जो सारा प्रोसेस है कुछ 6 महीने 8 महीने का चल जाता होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं एक वेबसाइट से प्रॉपर तरीके से, और काम बंदे के पुत्रों की तरह कर रहे हो, ठीक है, तो वो फिर पैसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, अनटिल अनलेस कि आपने को बहुत ही कोई बड़ी बूंगी ना मारी हो और गूगल आपको पेनलाइज ना कर दे। पेनलाइज का मुराद है कि आपने ऐसा काम किया कि आपको उठा के नीचे फेंक दिया कि यार ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है, ठीक है। 2 नंबरी गूगल पे नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अगेन, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि यार जल्दी जल्दी काम हो, शॉर्टकट्स मिले, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, वो चीज़ें जो कि हमें पता है कि यार ये गूगल की नज़रों में कोई मसला नहीं है, पेनलाइज नहीं होंगे हम, ठीक है। हमने गूगल, हमने जल्दी जल्दी रैंक होना होता है, रैंक फास्ट विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पेनलाइज हुए बगैर आपने रैंक करना है, और रैंक भी कैसे करना है, तेजी से करना है। वरना अगर मैं कहूँ कि मैं रैंक करना चाहता हूँ तो रैंकिंग भाई मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद भी मिल सकती है, लेकिन 2 साल 3 साल मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। आजकल जो स्टैंडर्ड एक वेबसाइट को रैंक करने का टाइम है, टाइम टू रैंक, या टाइम टू स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक, अच्छे दिन गए भाई, सीधी सी बात है। ट्राई टू गेट ट्रैफिक, आपको ज्यादातर वेबसाइट से आपको कोई ही तरह काम करते रहो तो 6 मंथ्स बाद आपको ट्रैफिक नजर आना शुरू होती है। 6 महीने आपने ऐसी वेबसाइट के ऊपर सर खपाना होगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, कोई समझ नहीं आ रही होगी, कोई आपको हिम्मत देने वाला नहीं होगा, ठीक है ना।
आपने ये तैयार रहना है, ज़हन बना लेना है, ठीक है। और जब भी आप अपने, बल्कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये पैकेज है, 3 to 6 मंथ्स कर लो। फिर 3 महीने में कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये 3 महीने भी तब है भाई जब आप काम प्रॉपर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, आइडिया हो रहा होगा कि यार मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रैफिक की एक्सपेक्टेशन आप पहले दिन से भी लगा सकते हो, आपको पहले दिन भी ट्रैफिक मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि जी या सर ने कह दिया 3 महीने तो इसका मतलब 3 महीने बाद ट्रैफिक आएगी, वरना उससे पहले कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। आपको पहले दिन ही आपको ट्रैफिक मिल सकती है, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये काम हो रहा होता है 3 months to 6 months, और 6 मंथ्स ज्यादातर आजकल 6 मंथ्स ही ज्यादातर चल रहा है, ठीक है ना। अब लोग ये बात करना शुरू हो गए हैं कि जी अब 6 महीने, 6 महीने से कम का हम सोच भी नहीं सकते कि 6 महीने से पहले पहले हमें कोई ना कोई ट्रैफिक आ रही हो, ठीक है ना। तो क्यों टफ हो गया, बस सीधी सी बात है। बहरहाल कोई बात नहीं, सारी दुनिया के साथ है, बाकी दुनिया भी compete कर रही होती है, आप भी compete करें। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि नए नए होते हैं, तो अच्छा खासा उन्होंने काम शुरू कर लिया होता है। बहरहाल तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हमने देखना है, अ, 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 मैंने आपको कहा था कि हमने डोमेन को देखना है, डोमेन किस तरीके से हमने एक एडवांस तरीका थोड़ा बहुत देखना था, ठीक है। ये वो एडवांस तरीके की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने जब डोमेन खरीदनी होती है, ठीक है, एक तो होता है कि मैं एक मुझे अच्छा सा नाम लग रहा है और मैंने खरीद ली, ठीक है। और एक होता है कि भाई मैं किसी वजह से खरीद रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके नहीं खरीद रहा, बगैर किसी वजह के नहीं खरीद रहा। उसकी मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। मैं एक ऑफिस में काम करता था एसईओ के लिए, ठीक है। तो उस ऑफिस में ये होता था कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते थे। वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थी ना, वो हमने रैंक करनी होती है। रैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से मुराद है वो जो रबर मैटिंग हो गया, वो इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, यानी कि जो ना मैट से रिलेटेड होती थी, ये जो चटाइयाँ वगैरह नहीं होती मैट्स, वो भी लेदर की, उसका उसको जो ना हमने रैंक करना होता था। और हम जितनी भी वेबसाइट्स लॉन्च करते थे, 3 3 महीने आप सिर्फ बैक लिंकिंग ही करते रहते थे, और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये शुरू शुरू के दिन है एसईओ के मेरे। अब क्या हुआ कि मेरे मैनेजर ने मुझे एक वेबसाइट लॉन्च, वो जो ना उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि भाई ये तुम्हारी वेबसाइट है, ये तुम्हारी जो ना जिम्मेदारी है, और बिल्कुल न्यू वेबसाइट थी, ठीक है। उस पे हम लोगों ने क्या किया, उसकी ऑन पेज की, ऑन पेज से मुराद है कि जो उसका जो वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे वो मैंने उसको हटाया, सारा कुछ किया, सादा सीधा पतला किया, ठीक है। और अल्टीमेटली 1 हफ्ते बाद तकरीबन उसको हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। लॉन्च कर दिया तो एज यूजल हम लोग तो अपने हिसाब से बैक लिंकिंग कर रहे थे कि भाई इसको कोई बैक लिंकिंग करनी है। और बैक लिंकिंग बाय द वे होती है कि जी आप जो है दूसरी वेबसाइट से लिंक्स ले रहे होते हो, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है बैक लिंकिंग होती क्या है, और अगर कोई सोच भी रहा हो ना, आपको चाहिए उससे बस गूगल करो व्हाट इज बैक लिंकिंग, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसके जो है जवाब मिलेगा। खैर, मैं अब बैक लिंकिंग हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे काम मिला था तो मैं कर रहा था। तो लॉन्च हुए 1 हफ्ता नहीं गुजरा, अगली दफ़ा अगले ही दिन उसके ऊपर वो आ गया, ऑर्डर आ गया, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट थी। अगले ही दिन उसके ऊपर ऑर्डर आ गया। हम लोगों ने कहा कि यार ये जो उधर यूके का ये क्लाइंट है, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये बंदा खुद ट्राई कर रहा हो, ठीक है ना, कोई मसला कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, अगले हफ्ते मैं फिर काम कर रहा हूँ, काम करते करते हफ्ता गुजरा, फ्राइडे आया, फ्राइडे को हम घर जा रहे हैं, फ्राइडे और संडे के दरमियान एक दफ़ा फिर ऑर्डर आ गया, ठीक है। और ये हर हफ्ते होना शुरू हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि यार ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। दाल में काले से मुराद है, अच्छी बात है कि ऑर्डर आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा था। तो एज अ बीइंग, आप जो ना, अब मार्केटर और खासतौर पे एसईओ में जाते हैं, आप लोग मुझे ना उसकी वजूहात जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी मेरे पास का वो लॉगिन है या नहीं है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लॉगिन है, ठीक है, ये देख रहे हैं, अभी भी इसके ऊपर ऑर्डर आया हुआ है। ओके, ये चेक करें, ऑर्डर कितने का है, 460 पाउंड्स का, 456 पाउंड्स का, पाउंड्स कह रहा हूँ, यूरोस का, सॉरी पाउंड्स ही, 456 पाउंड्स का आया हुआ है, ठीक है ना। तो 456 पाउंड इनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, एंड पे जाते हैं, जो आखिरी आखिरी ऑर्डर है। इनकी आखिरी आखिरी ऑर्डर इस तरीके से आया, ये देख रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये मोहम्मद रिजवान, ये हमारे टीम के मेंबर्स हैं। इरफान फरूक टीम के मेंबर हैं, इरफान फरूक टीम का मेंबर है। ये जे 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 ये मैंने मेरे ख्याल से किया हुआ था, ठीक है। ये हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे कि वेबसाइट सही चल रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा आ जाए, ठीक है, और वो ऑर्डर दे जाए और हमें पता ना चले, ठीक है, ये टेस्टिंग हो रही होती है बेसिकली, ये लाजमी होती है। अब इसी दौरान क्या हुआ, ये जे के ऊपर ये कोई लौरा थी, ठीक है, उसके बाद माइक है, उसके बाद ये काइल जोन्स है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, इधर पहला जो ऑर्डर था 360 पाउंड्स का, हम लोगों ने कहा कि यार ये जो ना इनका अपना कोई बंदा होगा ये कर रहा है, हम लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब $113, ठीक है, ये नोट करें, इनमें जो ना तकरीबन तकरीबन एक एक हफ्ते का वो गैप होगा, ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है, हमेशा एक हफ्ते बाद ये ऑर्डर आ रहा होता था, ठीक है। तो $113, 467, 48, 540, हम लोगों ने कहा यार ये जो है ना अब उधर से ऑर्डर नहीं आ रहा, इशू ये है कि ये वाकई ही हमें ट्रैफिक आ रही है कहीं ना कहीं से, और अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमें ट्रैफिक तो आ ही नहीं रही, कहाँ से चल रहा है ये काम, ठीक है ना, ये ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं फिर भी। तो मसला ये हुआ था कि हमारी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक होना शुरू हो गई थी, छोटे छोटे कीवर्ड्स पे रैंक होना शुरू हो गए थे। वो जो छोटे छोटे कीवर्ड से, उन छोटे छोटे कीवर्ड पे भाईजान, ये 113, 360, 540, 208, ये हमें ऑर्डर आना शुरू हो गया था, ठीक है। सवाल ये पैदा हुआ, हम लोगों ने ऐसी 5, 6, 7, 8 वेबसाइटें हम कर चुके थे, और इसी ही लेवल का काम कर चुके थे, इस पे कोई खास काम नहीं किया था, फिर भी ये रैंक हुई, वो नहीं रैंक हुई थी, ठीक है ना। सवाल ये बन रहा था कि यार ये रैंक क्यों हो रही है। सारा कमाल किसका था, मैंने थोड़ी सा इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर स्टडी की, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए थे, तो जो प्रेशर होता है ना, या जी या से तूने काम करना है, काम करना है, काम करना है, वो प्रेशर मुझ पे से खत्म हो गया था, ठीक है। तो एसईओ में अगर आपने कामयाब होना है तो आपने चीज़ों को स्टडी करना होता है। मैंने इस चीज़ को स्टडी करना शुरू किया कि भाई क्या चक्कर था कि expressmatic.co.uk रैंक कर रही है, पता नहीं किधर रैंक कर रही है, ये लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है, बाकियों को नहीं आ रहे, ठीक है, मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं ये जानना चाहता था फायदा क्यों हो रहा है। तो सारा कमाल जो मैं एंड पे निकाला, निचोड़ निकाला, वो ये था, ये expressmatic.co.uk, ये डोमेन नेम का कमाल था, ठीक है। डोमेन नेम में एक जो एक्सप्रेस का तो चलो नाम आ गया, और ये मैड का नाम आ गया कि जी मैट्स बेच रहा है, ठीक है, तो ये पार्शियल डोमेन बन रही है, ऐसा ही है ना।
पीएमडी बन रही है नहीं बन रही कि जी एक्सप्रेस मैटिंग, मैटिंग का मतलब, इसका मतलब कि ये मैट्स बेच रहा है। इसमें ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को ना? ये एक्सप्रेस मैटिंग में मैट ही बेच रहा है, और क्या बेचना है इसने? क्या कहते हैं आप लोग? ये पीएमडी बन रही है या नहीं बन रही? जी पीएमडी बन रही है, थैंक यू नुमान। तो एक तो ये मसला हो गया। मसला ये था पीएमडी बन तो रही थी, रोला ये था कि हमारे ऑफिस में जितनी भी डोमेन थी हम पीएमडी के ऊपर काम कर रहे थे, और एक आधे तो ईएमडी के ऊपर भी काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ईएमडी में भी हमें उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली थी जिस तरह इस पे मिल रही थी। क्या मसला है? ठीक है, फिर वही रोला शुरू हो गया कि यार कि क्या हम करें, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मजीद मैंने रिसर्च की तो पता चला, ये पता चला कि ये जो डोमेन थी ना, एक जमाने में ऑलरेडी कोई इसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था ये नहीं मुझे पता, ना ही वो उनको पता है जिन्होंने इसको खरीदा था। ठीक है, तो कैसे पता चला? एक वेबसाइट का नाम है, ये आप लिख लें साथ में। ये ना सोचिएगा कि यार ये मुझे याद रहेगा, और ये भी ना सोचिएगा कि भाई मैं इसको जो है ना दोबारा वीडियो को देखूंगा तो मुझे पता चल जाए। कहाँ पे आप देखेंगे? यानी कि आप आधा घंटे की वीडियो देखेंगे सारी सिर्फ इस चीज को देखने के लिए? वे बैक मशीन, इसको ओपन करें, .org, archive.org के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, इसको वे बैक मशीन भी कहते हैं। ठीक है, ये मशीन, ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां पे दुनिया भर के जितनी भी वेबसाइटें हैं उसका जितनी भी हिस्ट्री है आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आया, कंट्रोल भी किया, .co.uk एंटर किया। ठीक है ना, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सारी इसकी हिस्ट्री चल रही है। ये सारी हिस्ट्री, ये 2015 में हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, ये 2019 तक ये काम इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है ना, तो ये देखें सारे के सारा ये बता रहा है। तो मुझे आइडिया होगा कि यार ये 2015 है, 2015, 2013, ये 2004, इधर गया, इसके ऊपर गया, पता क्या चला? ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो वापस चलते हैं 2011, लेट्स से 2011 पे चलते हैं, 2001 पे चलते हैं। इधर भी 302 रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको पेज नजर आना चाहिए। ठीक है, रीडायरेक्ट्स हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, रीडायरेक्ट्स नहीं ढूंढने, ढूंढने 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 ढूंढने। ये चीज नहीं आना चाहिए यार। मैं आपको मसला बताऊंगा जो चल गया यार। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी ये तो पता चले ना इधर से कुछ नजर भी आता है या नहीं आता। हैरानी वाली बात है, मुझे लगता है डिटेल चेंज हो गई है। नॉट फाउंड, चलिए इधर कुछ ना कुछ आया। नॉट फाउंड इधर आ रहा है ना, अब मैं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगा, इधर नेक्स्ट करता हूँ इधर से। अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा भी है, अच्छा। अच्छा भाई, चक्कर ये था कि यहाँ पर मैंने 2001, 2002, 2003, 2004 पे गया था। ठीक है, जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ, आप अपनी ना किसी भी वेबसाइट को जाकर देखिएगा इसी तरीके से वे बैक मशीन में आपको पुराने जमाने के जितने भी काम होंगे ना वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, अभी ये 302 रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी ये देखना ये किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। ये एक्सप्रेस मैटिंग है,
ये कहीं और इसको ले जाएगा। ये ले गया इसको expressmatching.com के ऊपर। यानी कि कोई बंदा था एक वक्त का, उसने क्या किया, expressmatching.co.uk को उसने इसके ऊपर ले आया था, expressmatching.com के ऊपर। ठीक है, इधर से मुझे क्या पता चला कि 2001 के अंदर भी कोई इसके ऊपर मैट्स बेच रहा था। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड वेबसाइट नहीं है। ठीक है, न्यू ब्रांड वेबसाइट होती ना तो 2020 में भी इसका कोई नामो निशान नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब ये न्यू ब्रांड वेबसाइट नहीं थी, कहाँ से पता चला कि ये जो बार्स आ रहे हैं इधर से मुझे पता चला ये न्यू ब्रांड वेबसाइट नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, चाहे वो मुझे नजर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मुझे आइडिया हो गया यार 2001 से अब चल रही है, यानी कि इस 2020 का मतलब है यार ये 20 साल पुरानी वेबसाइट बन गई है, डोमेन बन गई है। तो ये जो 20 साल पुरानी डोमेन है ना, ठीक है, गूगल, हालांकि वंस अगेन गूगल कहता है कि यार हम उसको इस तरीके से नहीं रखते, हमारे लिए नई न्यू डोमेन वर्सेस अगर कोई ओल्ड डोमेन बंदा खरीद ले, ठीक है, दोनों बराबर हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि भाई जो ओल्ड डोमेन खरीदी जाती है उस पे आपको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड डोमेन अच्छी है, अगर ओल्ड डोमेन के ऊपर 2 नंबरी हुई है, 2 नंबरी से मुराद है कि किसी ने जल्दी जल्दी रैंक करने के लिए क्या किया, उसको अब्यूज किया, उसके ऊपर 2 नंबरियां की हैं। 2 नंबरियां से मुराद उसने गलत बैक लिंकिंग की है, कीवर्ड स्टफिंग की है, और गूगल ने उसको एक वक्त में ऐसा है, ये 2004 के दिन चल रहे थे, 2004 में उसको पेनलाइज कर दिया। अगर उसको उस तरह पेनलाइज कर दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका मतलब है आगे जाके मुझे उससे नुकसान होगा। गूगल की नजरों में वो वेबसाइट गिर चुकी है, वो पेनलाइज हो चुकी है, तो उसने इसके ऊपर अब उस तरीके से काम, वो उसको रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। खैर, ये वो बेसिकली मैं आपको कह रहा था। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा यार, एक जो ना फीडबैक फॉर्म भी है वो भी शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, तो जो ना काइंडली वो भी फिल कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो काम होते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रहा था बेसिकली, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि यार मैं कह रहा था कि जो ना चीज़ों को मज़ीद ज़्यादा प्रैक्टिकल लेकर चले। ठीक है, मज़ीद प्रैक्टिकल लेकर चलने से मुराद क्या, कि हम लोग जो है कोई ना कोई साथ साथ प्रोजेक्ट करें। ठीक है ना, आपके नज़रों से चीज़ गुजरे ताकि आपको आइडिया हो। क्या ख्याल है, कोई इस तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए? एक तरीके कार है कि मैं आपको थ्योरेटिकल लेकर चलूं और जो है ना एक ओवरऑल आपको सिनेरियोज बताऊं, ई कॉमर्स के लिहाज से भी और उसके बाद दूसरी चीज़ों के लिहाज से भी, और एक तरीके कार है साथ साथ एक प्रोजेक्ट लेकर चला जाए। कोई मुझे बताएगा हमारे कितने दिन रह गए हैं, हमारे पास टाइम कितना रह गया, किसी को आइडिया है? क्लासेस खत्म होने में। चलो मेरे जवाब दो, मेरा भी जवाब दो ना पहले। क्लासेस खत्म होने में टाइम का पता किसी को? मुझे आइडिया नहीं है, हमने क्लासेस स्टार्ट कब की थी, ये याद है किसी को? 2 मंथ्स रह गए हैं। हमने क्लासेस कब स्टार्ट की थी? 25 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। ओके, ये 25 एक, 25 अप्रैल को हुई थी, 25 मार्च को हुई थी? 15 से हुई थी, ये सेंस बन रही है ना। 15 से अगर हुई है,
15 मई तक हमारा 1 महीना बन रहा है, ठीक है। इधर तकरीबन हमारा 2 महीने पड़े हैं। तो सीन ये कर लेते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करते और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा होगा कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, हो सके तो बेहतर तो यही होगा कि आप लोग भी अपना अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो। ये फ्लिपा के ऊपर मैं रो रहा होता हूँ ना, तो पता चलेगा आगे जाके, ठीक है। फ्लिपा तुसी वेखदे नहीं, मैनू सीरियस लेंदे नहीं, पता लगू। खैर, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, क्या करना है? ABC चले, कल हमने किया नेम मैश, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे असल में जो ना, ये कल बैठे बैठे मुझे आइडिया आया। आप यकीन करें, इस वक्त ये रिस्क पे होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हम कामयाब होंगे इसके अंदर, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल ज़रूर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो होपफुली आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ मैं भी सीख रहा हूँ। कोई ना कोई मेरी तरफ से भी गलती हो रही है, मेरी तरफ से गलती कम हो रही होगी, उम्मीद ये, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम आता है। लेकिन मेरी तरफ से ये काम ज़रूर हो रहा होगा, वो है SUSTI, ठीक है। सुस्ती ज़रूर हो रही होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। इसलिए ये प्रोजेक्ट रिस्क पर है, ठीक है। मेरे तरह रहना, अपना काम खुद ही करो ठीक है। तो बहरहाल, नहीं मैं डरा नहीं रहा, मैं डरा नहीं रहा। किस बात पे डरा रहा हूँ भाई? सीधी सी बात है, आपको जो ना प्रॉपर एक सही आपको जो ना इमेज बता देनी चाहिए कि यार आगे जाके ये होगा, ताकि पता तो हो ना कि यार हम क्या चीज फेस करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, हम प्रोजेक्ट करने लगे हैं, लो जी, लोग खुश हो गए हैं, खुश होते 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 एंड पे हुआ कि यार ये 2 महीने बाद कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। वो बंदा फिर ऊपर से नीचे गिरता है। तो मैं आपको पहले ही जो है ना नीचे गिरा दिया हुआ, ताकि आप ऊपर थोड़ा सा ही जाओ, ठीक है। तो बहरहाल हमने बहरहाल कोशिश करनी है, इसमें हम लोग जो है ना इसको लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट को। तो लेट्स सी फिर हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका रोड मैप भी बनाते हैं। तो क्योंकि हम लोग, हमारा स्टार्ट डोमेन से हो चुका हुआ है, ठीक है। कल हम जब काम कर रहे थे तो मेरे जहन में एकदम आया, तो एकदम ही जो ना चीज़ों को मैं फिर देखा, और कल थोड़ा बहुत मैंने इसको फिर स्टडी किया। मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। कल हमने बात की थी कल चेयर्स के बारे में, ठीक है। जब चेयर्स के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे कुछ यहाँ पे डोमेन्स नजर आई, ठीक है। यहाँ पे आपको भी कुछ डोमेन्स नजर आएंगे। थोड़ा सा मैंने, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने क्योंकि कल काम किया हुआ था, कल रात को मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की है, तो मुझे पता चला है, वरना ऑब्वियसली मुझे पता नहीं चलना था। और आप भी इसी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें मुझे चीज़ों को फॉलो कर लें। इससे क्या होगा, हाँ, फायदा ये हो जाएगा कि आप भी जो ना कुछ चला रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे। स्टडी मैंने ये की, इन डोमेन्स को मैंने देखा, डोमेन्स को देखते देखते मेरे पास कुछ रिजल्ट आया था। मैं वही कह रहा हूँ, चीयर्स, चीयर्स। मैंने CHAIRSS लिख दिया था, तो मेरे पास गलत रिजल्ट आ रहा था। मैं ये सोचा, मैं कहा यार मैं सारा दिन गलत देखता रहा हूँ। तो 12 मैंने क्या किया, यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था ना कि यार एडवांस चीज़ें देखनी, एडवांस चीज़ें देखनी, ठीक है। तो एडवांस चीज़ों में जो हम देखते हैं, वो देख रहे होते हैं कि एक तो डोमेन में वो चीज़ आ जाए, कीवर्ड आ जाए, ठीक है। उसके बाद डोमेन पुरानी हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने एक एक करके देखा,
तो ये वाला जो है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल bestofchairs.com, इसके ऊपर मैं गया, यहाँ पर आया, इसको देखा, ये देख रहे हैं 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, यानी कि कुछ ना कुछ काम इसके ऊपर किसी न किसी ने किया हुआ है। आइडिया हो गया ना यहाँ से क्या किया हुआ, मैंने ये देखना है। इधर मसला क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई बंदा, अब ओपन होकर मैं बात करूंगा, ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी ना किसी बंदे ने, मुमकिन है बेस्ट ऑफ चेयर्स है, कुर्सियों का काम हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर बंदा, कोई बंदा वो ये कर सकता है कि भाई इसके ऊपर पॉन कर सकता है, पॉन की वेबसाइट्स हो सकती हैं, इसके ऊपर बेटिंग की वेबसाइट्स हो सकती हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल की नज़रों में इलीगल है, ठीक है। इलीगल होने की वजह से क्या होता है, अगर आप इसको bestofchairs.com के ऊपर, इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि इसके ऊपर यार पॉन शुरू हुई थी, पॉन की वेबसाइट बनाई थी अगले ने, तो क्या होता है, गूगल आपको फिर अगेन उसको फिल्टर करके रखता है, उसको रैंक नहीं होने देता। वो कहता है कि यार इसने पिछली दफा भी ये काम किए थे, अब भी ये काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने ये जो काले काले जितनी बार्स है ना, हमने 2007, 2008 कितनी दफा देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 दफा बस हमने देखना है, पता करना है कि यार इसकी हिस्ट्री क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2007 पे जाता हूँ और हम रैंडमली चेक कर लेते होते, तो आइडिया हो जाता कि यार क्या चक्कर चल रहा था। जिस तरह अब मैं इधर आया, क्या नजर आ रहा कि इधर एक वेबसाइट थी, ठीक है ना, और ये वेबसाइट क्या कर रही थी, ये वेबसाइट्स प्रोडक्ट्स बेच रही थी, ठीक है, नजर आ रहा है। बीच चेयर्स, बेंचेस, रॉकिंग चेयर्स, किड्स चेयर्स, रॉकिंग, NFL फोल्डिंग चेयर्स, स्टेडियम सीट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इधर अगस्त में आता हूँ 2011, ये मैं ऊपर वाले बार में, आप जाके इसको ट्राई कीजिएगा, इस टूल को, बहुत मजेदार टूल है, ठीक है ना। तो इधर भी अभी भी वो इसी चीज को बेच रही है, बल्कि इधर क्या हुआ है, ये गोडैडी वालों ने इसको खरीद लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जना, यानी कि ये डिलीट हो चुकी थी इस टाइम पे। कब डिलीट हुई है, राउंड अबाउट आपके पास 2009 में डिलीट हो चुके थे। बहरहाल मुझे इसकी हिस्ट्री का पता चल गया कि एक जमाने में मैं ये जो बेस्ट ऑफ चेयर्स था, ये इसके ऊपर ये काम हुआ था। दूसरा चीज जो मैंने देखनी है, दूसरी चीज जो मैंने देखनी है वो ये होती है, ये बाकियों के साथ भी आप कर सकते हैं, बाय द वे यही काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने देखनी है इसके ऊपर कि इसके बैकलिंक्स थे या नहीं, वेबसाइट के बैकलिंक्स थे या नहीं। बैकलिंक्स देखने का क्या तरीका होता है, एक बैकलिंक वॉच, फॉर एग्जांपल आपके पास फ्री टूल है, ठीक है, backlink-watch.com, ठीक है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आए, आई एम नॉट अ रोबोट, वेरीफाई मारा, चेक बैकलिंक्स। अब यहाँ पे मुझे बैकलिंक्स पता चलना शुरू हो जाएंगे। नहीं समझ आ रही कि भाई बैकलिंक्स क्या होते हैं, घबराना नहीं है। अगेन हम लोगों ने इनको डिटेल में चीज़ों को देखना है। आप कोशिश करें कि जो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने उसको कॉपी पेंसिल लेके बस एक दफ़ा नोट कर लो। इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। बैकलिंक्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ठीक है, रैंकिंग क्या है, गूगल क्या है, एसईओ क्या है, हमने सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये देखें जी, इधर मुझे पता चला कि सिर्फ एक ही वेबसाइट है जिसने इसको एक जनरल लिंक दिया हुआ है, वो जी नोमिट करके है, तो यानी कि ठीक है, और वो भी नो फॉलो है, ये भी आपको बता दूंगा नो फॉलो क्या होता है। यानी कि इसके ऊपर ऐसे बैकलिंक्स भी नहीं है कि बंदा के, अगेन बैकलिंक्स कहाँ से आते हैं, पॉर्न वेबसाइट से आ सकते हैं, ठीक है। आपके जो इलीगल वेबसाइट्स हैं, जैसे पोकर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां से आ सकते हैं, ठीक है, वहां से आ सकते हैं, वो वेबसाइट से आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी गूगल की नज़रों में पेनलाइज्ड है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उनको उनके ऊपर नजर रखनी है।
आपको ऑब्वियसली देखते पता चलता है कि यार ये वेबसाइट ठीक नहीं है, नाम से पता चल जाता था बाज़ औक़ात कि यार ये वेबसाइट ठीक नहीं है। इसको यानी कि इसके पीछे जो बैकलिंक्स हुए हैं इन जगहों से हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, इसको मैं अगर काम इसके ऊपर शुरू किया, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैंने देखनी है, क्या क्या देख लिया मैंने अभी? एक देख लिया मैंने इसको वे बैक मशीन से, वे बैक मशीन, या इसको ये भी कहते हैं आर्काइव .org से जाकर मैंने वेबसाइट का पुरानी हिस्ट्री देख ली। दूसरी चीज क्या देखी मैंने? ये देखा कि अल्लाह भला करे, बैकलिंक्स देख लिए इसके। बैकलिंक्स देखे, कहां से देखे? क्या नाम था यार, बैकलिंक वॉच, बैकलिंकवॉच.com, बैकलिंकवॉच.com, यहाँ से मैंने जाके देख लिया। इन तीनों चीजों को आपने ट्राई करना है आज, ठीक है ना? उसके बाद मैंने क्या देखना है, वो होता है इंडेक्सेशन, इंडेक्स हुई हुई है या नहीं हुई हुई। जो वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुई होगी वो गोल्डन वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, पुरानी वेबसाइट है, गूगल ने अभी भी इंडेक्स किया हुआ है, यानी कि गूगल ने इसको अपने इंडेक्स से निकाला नहीं है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज बैक लिंकिंग? बैक लिंकिंग के लिए कुछ रिजल्ट्स आए हैं moz.com के, WP बिगनर के, शाउट मी लाउड के, मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं ये सारे क्या हैं? ये इंडेक्स्ड रिजल्ट्स हैं। इंडेक्स रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो कि इंडेक्स हुए हैं गूगल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं, जब आप एक लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी तो हर कोई जाता है, तो लाइब्रेरी जाके, या फिर चलो लाइब्रेरी छोड़े, आप कुरान मजीद पढ़ते हैं। कुरान मजीद जब पढ़ना होता है, एक तो होता है कि आप जी पहले सुपारे से शुरू हुए हैं, जो दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, और आजकल जिस तरह चल रहा है हमारे यहाँ कि हमें 30 पारे इंशाल्लाह खत्म करने हैं। ठीक है, लेकिन जब रमजान शरीफ खत्म हो जाता है, तब हम, आपको पता है, फिर कभी कभार होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है कि कभी कभार आप जो है ना ये कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, तो आप सोच रहे होते हैं कि हाँ यार मैंने आज जो है फॉर एग्जांपल सूरह यासीन पढ़नी है। आप क्या करते हो? तो अब पूरे का पूरा कुरान जी देखना शुरू कर देते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसके वो जो सबसे पहले पेज पे वो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहले आप उसको खोलते हो, उसको फिर पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है ना? वो जो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स आए हैं वो, और वही जो आपको वेबसाइट नजर आई है, ठीक है, वो क्या होता है? उसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी होती है इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये सारे आपको जो रिजल्ट्स नजर आए हैं ये भी इंडेक्स है। समझे, एक किताब है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे किताब का वो जो सफा है, खास सफा है, वो पन्ना है, वो मुझे खुल के मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम अपना टेस्ट करते हैं कि यार ये वेबसाइट क्या है, bestofchairs.com, ये इंडेक्स्ड है भी या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, google.com पे जाऊंगा, और बाय द वे ये नहीं है। ठीक है ना? google.com पे जाऊंगा, चलो आ जाओ भाईजान।
गूगल गूगल पे क्या, एक तो तरीकेकार है, मैं इसकी वेबसाइट का नाम इस तरह जो ना पेस्ट कर दूं, www के बगैर एंटर मार दूं, ठीक है, जो कि सही तरीकेकार नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करना है, इससे पहले एक क्वेरी लिखूंगा, SITE: वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट का नाम है, एंटर किया, ये गूगल के अंदर इंडेक्स्ड नहीं है। ठीक है, गूगल में इंडेक्स नहीं है, यानी कि हमारे 3 टेस्टों में से एक टेस्ट में फेल हो गई। ये हमारे 3 टेस्ट हैं। वे बैक मशीन में इसकी हिस्ट्री ठीक हो, बैकलिंक्स की हिस्ट्री में बिल्कुल ठीक हो, इंडेक्स होना चाहिए। इस वक्त ये क्या है, इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा। ठीक है ना, ये चीज चल रही है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल उम्मीद है आपको चीज समझ आई होगी इसके, कि मैंने इस चीज को अब नहीं खरीदना। लेकिन लेकिन साइन इन वाले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, कहता जी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं देख लिया। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया। और हमने एक और चीज़ भी देखनी है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मुझे कितने की पड़ रही है, 2 साल के लिए 2648 रुपीज़ की पड़ रही है, 2648 की। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 1 साल की करता हूँ कितने की पड़ेगी, 1399 रुपये की। ठीक है, इस पे 37% ऑफ, 37% ऑफ में मुझे इसको 399 रुपये में देनी चाहिए थी, लेकिन दे नहीं रहा। बहरहाल क्या मसला, पता नहीं 2 साल में कितना दे रहा है, अपनी जगह 41%, पता नहीं क्या कर रहा है। चले खैर, इसको देखते हैं आगे जाके। अगर मैं इसको 2 साल की करता हूँ, कंटिन्यू कार्ट करता हूँ। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन मांगता है कि जी प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नो थैंक्स करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी बेस पे वो आपका रेट बढ़ाता जाता है, हमने रेट बढ़ने ही नहीं देना। ये कितने का था प्राइवेसी प्रोटेक्शन, 840 रुपये का पर ईयर, यानी 800 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा था, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, बिल्ड अ वेबसाइट इन लेस देन एन आवर, सो स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, इसको भी छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट ईमेल एड्रेस, क्यों करी जा रहा है, नो थैंक्स। ठीक है, ये अपसेलिंग है भाइयों। ये जो आप फाइवर के ऊपर कर रहे हो, तो ये $1 मिलियन कंपनी है, ये भी अपसेलिंग कर रही होती है। ठीक है, हर चीज में मैंने नो थैंक्स कर दिया। ओके, उसके बाद हर चीज जब नो थैंक्स हो गई, अब मैं क्या करूंगा, ये जो नया बंदा होता है ना, वो इन चीज़ों में कंफ्यूज होता है, इस वजह से भी मैं आपके सामने इस चीज़ को खरीद कर आपको दिखा रहा हूँ। प्राइवेसी प्रोटेक्शन अल्टीमेट नो थैंक्स, सारा कुछ हो गया, कंटिन्यू टू कार्ड किया। ये किया, ये मेरा कार्ड लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी भी वो रिजल्ट नहीं दिया कि जी आपको 300 रुपये में पड़नी है। ठीक है, तो यानी कि मुझे 2648 रुपये में ये चीज़ पड़ेगी।
आप लोग शायद नए होंगे, न्यू होंगे, तो आप लोगों को इस तरीके से वो इसमें मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो यहाँ पे आप प्रोमो कोड लगा देंगे। हमारे पास अभी प्रोमो कोड भी नहीं है। प्रोमो कोड ढूंढने का तरीकाकार क्या होता है? गोडैडी, गोडैडी भी काम कर रहे हैं ना, सब गोडैडी पे जाएंगे, गोडैडी प्रोमो कोड 2020, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल coupons.com है, इसको लगा के देखते हैं। इस वक्त स्टाफ पे 30% ऑफ, 30% SSL ऑफ, एक्सक्लूसिव 4.9 डोमेन्स, ठीक है। इधर लेट्स से ये 1 जनवरी का था, 1 जनवरी, ये सारे खत्म हो चुके होंगे, ठीक है ना। 2022, अच्छा 2022, लेट्स से गेट कोड, ये कोड मिला मुझे, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लगाया, अप्लाई करके देखते हैं लगता है या नहीं लगता। यू गॉट अ डील, डील मिली है तो कितने की मिली है? 2708 की, पहले 2648 की थी। लो, नहीं 648 की थी। यू गॉट अ डील, लेकिन डील कहाँ है? डील नहीं है। ये असल में जो ना, मैं क्योंकि न्यू हूँ, न्यू नहीं हूँ, इस वजह से वो डील उस तरीके से दिखा नहीं रहा, ठीक है। डील में कुछ भी नहीं मिल रहा, गलत बात है यार। बहरहाल, इसको मैं अपने इंडिया, अपना क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड एंटर किया, कंप्लीट परचेज की, प्रोसेसिंग हो गई, तो ये मेरा ऑर्डर चल पड़ा, ठीक है। ये थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। अच्छा जी, काम हो गया हमारा। मुझे मैसेजेस में आना शुरू हो गए, पाई परचेज हुई है, ठीक है। अब इधर हमने करना क्या, एक चीज याद रखना कि हम लोगों ने एक और चीज देखनी होती है। हमारा चौथा जो टेस्ट है वो क्या है? चौथा टेस्ट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या वर्ड्स, वर्ड्स कर लें, कैरेक्टर्स छोड़ दें, कैरेक्टर्स कहाँ, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसके ऊपर जब मैं देखता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसके, बेस्ट OF 1, बेस्ट 1, OF 2, चेयर्स 3, यानी कि 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड की वेबसाइट है। जो बहुत अच्छी वेबसाइट समझी जाती है ना, बहुत टॉप क्लास की वेबसाइट समझी जाती है, वो है 1 वर्ड की वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ड्स की वेबसाइट, उसके बाद 3 वर्ड्स की वेबसाइट, ठीक है। ये अच्छी वेबसाइट समझी जाती हैं। क्यों? अब यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा गूगल की बजाय बेस्ट ऑफ चेयर्स लिखकर, bestofchairs.com लिखकर इधर आना चाहे, तो सिर्फ 3 वर्ड्स लिखेगा और वो पहुंच जाएगा। चीज समझ आ रही है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता बेस्ट ऑफ चेयर्स इन लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, .com, ये ठीक नहीं था। या बेस्ट ऑफ चेयर्स इन विहाड़ी बाय फॉर एग्जांपल तलहा तुफैल .com, डोमेन तो बन जाएगी लेकिन नाम इतना बड़ा है, उसका फायदा नहीं है। तो बेस्ट ऑफ चेयर्स, जितना छोटा नाम होगा बेहतर, तो ये होता कि ये होता, ये वाला मेरे पास डोमेन होती, बेस्ट चेयर्स, बेहतरीन, ठीक है। उससे बेहतरीन क्या होता, मेरे पास था चेयर्स.com। ओए होए होए होए, ये तो तबाही हो जानी थी। मेरे पास जो चेयर्स.com हो, ये तो मैं इसको मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच सकूं, ठीक है ना। इसका मैं प्राइस सिर्फ डोमेन, डोमेन की फिका पे जाके
मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच सकता हूँ। चलो मिलियंस ऑफ डॉलर में नहीं बेच सकता, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बेच सकता हूँ बड़ी आराम से, ठीक है ना। और ये कभी मिलेगी नहीं, किसी बात से मिलती है, ठीक है। और मैं ये बात बस ऐसे छोड़ नहीं रहा, लोग इस तरह की डोमेन्स को अपने पास संभाल के रखते हैं, एक वक्त आता है वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर में कोई ना कोई बंदा उनसे खरीद रहा होता है, ठीक है। बहरहाल ये तो था भाई हमारा इस चीज को खरीदने का तरीकेकार। आप लोगों ने भी क्या करना है, इन चीजों को देखना है। अभी हमारे पास क्या मसला आया कि यार ये इंडेक्स नहीं थी, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया कि यार इंडेक्स नहीं थी। ये जो ऊपर वाला मसला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन की वेबसाइट आ गई, फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट आ गई कि ये फार्मेसी की कोई चीजें बिक रही थी, उसके ऊपर वेबसाइट आ गई फॉर एग्जांपल पोकर की, जिसमें वो जी जुआ जुआ वगैरह होता है, कोई ऐसी वेबसाइट आ जाए, ठीक है, जो कि चेयर से रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट है, यानी कि यार चेयर्स के बारे में बात हो रही है, चेयर्स.com, मुझे पता चल रहा है कि अंधे को भी पता चल रहा है कि यार चेयर्स.com में चेयर्स की बात होनी चाहिए, लेकिन इधर जो खुल रहा है कुछ और खुल रहा है, ठीक है, इररेलेवेंट टॉपिक खुल रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पॉन हो गया, पोकर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ये वो चीजें आपने क्या करना है, उसी वक्त वेबसाइट को नो कर देना है। नो का मतलब है ये जो अगला हमारा टेस्ट है ना बैकलिंक्स का, इंडेक्स का, ये इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी नजर में फेल हो गई है। तो ये नंबर वन पे इसको पास होना लाजमी है इधर से, ठीक है। तो हम इसकी पास करने की तरीकेकार क्या है, हम इसको इसका पिछला अगला पिछला कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि यार भाई क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर देखते हैं बैकलिंक्स, कि बैकलिंक्स ऐसी जगह से तो नहीं मिले हुए जिसना अगेन वही पॉन से ना मिल रहे हो, पॉन की वेबसाइट से ना मिले हो, आपको पोकर की वेबसाइट से ना मिले हो, आपको जो ये फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट से यहाँ से ना मिले हो, किसी ने इसके ऊपर स्पैमिंग ना की हो, ठीक है, वो मैंने देखना है, ठीक है। तो अगर किसी ने स्पैमिंग की है तो इसका मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन मैं इसको नो कर दूंगा। लेकिन इस वक्त हमने अभी देखा था कि सिर्फ एक वेबसाइट थी, तो एक वेबसाइट इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन आप देखते हैं 3-4 लाख लिंक्स मिले हुए हैं इस वेबसाइट को एक ही जगह से, फिर आप कहते हैं यार इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त आपके पास वो गड़बड़ नहीं है। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्ड्स सॉरी इंडेक्सेशन, इंडेक्स हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, ये प्रॉब्लम आती है। अगर ये इंडेक्स हुआ होता तो क्या होता है, मुझे बहुत बड़ा लेवरेज मिलना था कि हाँ भाई ये ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स्ड है, गूगल को पता है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर कंटेंट डालना है, एसईओ करनी है, मुझे इसका ट्रैफिक आना शुरू हो जानी थी, ठीक है ना। लेकिन इधर मसला क्या है, ये इंडेक्स्ड नहीं है, तो मुझे उस तरीके से उसका फायदा नहीं होगा कि उसकी वजह मुझे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, आपको मैंने जो कहा था ना कि यार हमें इसमें कोई गारंटी नहीं है हमें इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये वो चीज चल रही है। नंबर ऑफ वर्ड्स तो ऑब्वियसली आप जो ना ये शुरू में देखते हो, ये तो मैंने आपको बाद में बताया, नंबर ऑफ वर्ड आप शुरू में देख लेते हो कि यार जो ना ये मुझे वेबसाइट अच्छी लग रही है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, मी चेयर्स पे कितने हैं, 2 वर्ड्स हैं, NU चेयर्स 2 वर्ड्स हैं, लाइव चेयर्स 2 वर्ड्स हैं, इस तरह करके ये मैंने बेस्ट ऑफ चेयर्स 3 वर्ड्स का लिख लिया। क्यों, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि अगेन अब ये कल बैठे बैठे इसी जगह पे मुझे जना मेरे जहन में आई चीज, इसके ऊपर काम किया जाए। एक काम तो मैं ये कर सकता था कि एक छुप के करूँ, ठीक है, छुपने से मुराद ये है कि आपसे आप लेक्चर तो ले लिया आपका, उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने यहाँ से रैंक किया और मौजे की। दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप लोगों के साथ मिलके करो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मिलके करने का फायदा ये होगा कि अब आप लोगों के जिना सामने से चीज गुजर रही होगी। और बाय द वे ये जो जब भी बेस्ट वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है ना किसी भी वेबसाइट पे, ज्यादातर आप इसलिए इस्तेमाल करते हो कि इसके ऊपर आपने एफिलिएट करना होता है, ठीक है, आपने इसके ऊपर एफिलिएट का काम करना है। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर क्या करेंगे, एफिलिएट्स का काम कर रहे होंगे। और एफिलिएट का काम कौन सा कर रहे होंगे, हमारा ज्यादा तो जो पाला पड़ेगा हम करेंगे Amazon.com के साथ, ठीक है। तो मैं इधर जब चेयर्स लिखूंगा, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, एफिलिएट क्या होता है सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। आज तो हमारे पास टाइम नहीं है,
जुमे का भी टाइम हो गया हुआ है, हम चेयर्स लिखते हैं तो हमारे पास बेतहाशा चेयर्स आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने क्या करना है, इनके रिव्यूज लिखने हैं। जब रिव्यूज लिखेंगे तो क्या होगा, हमें इसकी परसेंटेज मिलेगी। परसेंटेज मिलेगी तो क्या होगा, पैसा आता है हमारे पास। ठीक है, ये परसेंटेज मिलती है, ये देख रहे हैं। इनके अगर हम रिव्यूज लिखेंगे हमें इसकी परसेंटेज मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसका मैं रिव्यू लिखता हूँ और कोई खरीद लेता है, ये इस चेयर को कोई ना कोई खरीद ले, फॉर एग्जांपल कितने की है, $139 की है, फॉर एग्जांपल $139 की है। एक बंदा आकर खरीदता है $139, इसको मैं मुझे कमीशन मिलता है फॉर एग्जांपल कितने का कमीशन मिलता है मुझे, इसमें से 3% का कमीशन मिलता है, ज़्यादातर आपको 3% का मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मैं $4, अगर ये वेबसाइट ये चेयर बिकती है तो $4 मुझे मिलेंगे। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि मैं $4 के सिर्फ ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला सवाल ये पैदा होता है, मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास वेबसाइट है, app.neilpatel.com, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बेस्ट चेयर, बेस्ट का मतलब हुआ कि लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन चेयर कौन सी है। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है, 4,400। अगर 4,400 बंदा मेरे पास आए, ये बस हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस वक्त, वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। 4,400 बंदा आए, मल्टीप्लाई बाय, एक महीने की बात हो रही है, इनटू 4,400 कितने हो रहे हैं, $18,000 हम कमा सकते हैं। हालांकि नहीं कमा सकते, ठीक है, हमारा तो इतना आसान नहीं होता। जरूरी नहीं है 4,400 बंदा ही इसको आके खरीदेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, $18,000 हम कमा सकते हैं, यानी कि इधर कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने क्या करना है, फ्लिपा पे जाएंगे, फ्लिपा पे जाके अब आप आइडियाज लेना शुरू करेंगे। ठीक है, आइडियाज पकड़ें, देखें कि काम कैसे किया है, मैं किसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मैंने तो अपनी निश पकड़ लिया, और मैं कल फ्लिपा के ऊपर भी बैठा हुआ था और इसी चीज को देखा था कि मैं इस निश के ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं कल इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। ये जो चीजें आपको मैंने बताई है, यही चीजें मैं कर रहा था, कोई ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यही सोचना कि सर को पता है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीजें करनी है, और ऑब्वियसली जब भी डोमेन खरीदनी है मुझसे डिस्कस करके खरीदेंगे, मुझसे डिस्कस किए बगैर नहीं खरीदेंगे। आप लोगों ने ये नहीं, दूसरी चीज ये नहीं करनी कि सर मैं ये वाला कर लूं। अब जनाब हमारे पास तलहा साहब आ रहे हैं तो हम कहते हैं सर मैं जो ना बेस्ट चेयर्स.com खरीदने लगा, ठीक है, या जी मैं bestchairs.com खरीदने लगा। आपने ये काम नहीं करना इस तरह के। ठीक है, कोशिश करें कि वर्ड सही हो। अच्छा चलिए ठीक है, एक और चीज हो गई कि जी बेस्ट चेयर्स है, ठीक है, मैंने जेड का लफ्ज लगा दिया है, वे बैक मशीन में भी इसका टिक हो रहा है, ओके हो गया कि यार इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री होना लाजमी है। बैकलिंक्स भी हैं, बैकलिंक्स नहीं है, और बैकलिंक्स यानी कि 2 नंबर नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी चीज इंडेक्स भी है तो फिर तो आप खरीद लें, लेकिन अगर नहीं है तो आपने इस तरह के पंगे नहीं लेने, इसका फायदा हमें नहीं होगा फिर। ठीक है, चीज समझ आ गई है। ये हो गया, हमने क्या करना है, एफिलिएट करना है। अब आगे प्लान ही होगा कि हम जैसे जैसे अब आगे जाते जाएंगे, ठीक है, हमने काम क्या करना है कि चीज़ों की बेसिक्स तो ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से आज हमने बेसिक पढ़ी, कल हमने बेसिक शुरू की थी ना, डोमेन कैसे सर्च करनी है, क्या करना है, क्यों नहीं करना। आई थिंक कि आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता कि यार डोमेन सर्च भी करते हैं तो किस तरीके से सर्च करते हैं। ठीक है, और डोमेन सर्च किया करके अब करना क्या है,
तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर अल्लाह का फजल है कि आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर चीज़ों का पता चल गया और आप इस काबिल हो गए कि आप इस डोमेन को खरीद सकते हैं। आपको मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया और मैंने आपको एडवांस तरीका भी बता दिया, और यकीन करें यही तरीक़ेकार है, इसके अलावा मजीद कोई ख़ास तरीका नहीं है। ठीक है, ये तरीक़ेकार वो समझ आ जाती हैं तो आप बेहतरीन आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना, तो इन ये हो गया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने आगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम करना है। हमारी कंटेंट राइटिंग तो हो गई है, ठीक है ना, कंटेंट राइटिंग हो गई है ना हमारी। तो अब हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम करना है, कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बेसिक्स तो पढ़नी है, लेकिन हमने एक प्रैक्टिकल चीज लेकर चलनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस्ट ऑफ चेयर्स है ना, उसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, तो उसके बाद जब कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी, हमने फिर मजीद आगे जो काम करने हैं उसकी ऑन पेज करनी है, वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो हम फिर उसके बाद अगेन इसी वेब पे इसी डोमेन की हम वेबसाइट भी बना लेंगे। ठीक है, पहले मैंने वो कहा था ई कॉमर्स बना के दिखाऊंगा। तो ई कॉमर्स क्या करेंगे, आपको मैं तरीकेकार बता दूंगा ऑब्वियसली कि भाई ई कॉमर्स बनाते क्या, कैसे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, लेकिन हम मेजर जो काम कर रहे होंगे वो यही कर रहे होंगे कि हमने इसके ऊपर काम करना है किसी तरीके से। ये क्या नाम है, bestofchairs.com है, इसके लिए हमने अब वेबसाइट को तैयार करना है। और वेबसाइट कौन सी होगी, वो एफिलिएट वेबसाइट होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एफिलिएट वेबसाइट हो गई है, कंटेंट चढ़ाना है। कंटेंट के लिए ये जब हम बेसिस चला रहे होंगे इसी दौरान हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट बना भी रहे होंगे। ठीक है, कंटेंट किस तरह बना रहे होंगे आपको मैं वो भी तरीका बता दूंगा कि जी एफिलिएट वेबसाइट का जो कंटेंट तैयार करना तो किस तरीके से तैयार करना है, आपको उसके तरीके और असूल वगैरह बता दूंगा। हम 3-4 कंटेंट बना के इसको अपलोड कर देंगे और देखेंगे हमें कोई रिजल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है ना, तो बेसिकली ये सूरत हाल है, इसको हम लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह 2 महीने में एक वेबसाइट हमारे पास प्रॉपर खड़ी होगी। अल्लाह बेहतर जानता है उसके ऊपर हमें उस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बहरहाल ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आई होगी और आगे का जो प्लान है वो भी समझ आ गया होगा कि भाई हम अब जो है प्रोजेक्ट साथ साथ कर रहे होंगे। आपका इधर क्या रोल आता है, इधर आपका रोल ये आता है कि आप एक तो सबसे पहले चीज को तो गौर से देख रहे होंगे कि यार एक जो ना इन रियल टाइम ये चीज तैयार हो रही होगी। ठीक है ना, आपके सामने मैंने एक डोमेन खरीद लिया, ठीक है ना, तो एक रियल टाइम में चीज हो रही है। तो किस तरीके से हो रही है, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप भी अपनी एक वेबसाइट बना के उसको काम कर सकते हो। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने ये भी चीज सीखनी है, मंडे को इंशाल्लाह सीखेंगे भाई होस्टिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है। ठीक है ना, हर चीज इंशाल्लाह देखेंगे। तो होस्टिंग में आपको ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा पड़ते हैं, तो क्योंकि जिस तरह मुझे ये सिर्फ 2,000 पड़ा, 2,000 रुपया पड़ा, लेकिन होस्टिंग में क्या होता है मुझे 18,000 20,000 रुपया पड़ जाता है, कम से कम 8,000 रुपया साल का पड़ जाता है। तो वो उसका देखना है कि भाई इसमें क्या करना होता है। ठीक है ना, ये भी एक खर्चा है ना, इतना आसान थोड़ी है वेबसाइट बनाना, वरना हर दूसरा बंदा वेबसाइट बना के बैठ जाए, लेकिन बाहर ये काम होते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग जो हैं गूगल फीडबैक है वो उसको भी फिल कर लें, अपना जो अटेंडेंस है उसको भी फिल करें और मुझे करें। ठीक है, चलें आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह मंडे को। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन बहरहाल जुम्मे का टाइम हो गया तो सवाल भी जना बाद में रख लें। अल्लाह हाफिज़।